नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अरावली की, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। लेकिन ये बस एक ज्योग्राफी का लेसन नहीं है। अरावली आज एक बहुत बड़े, एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रही है। और यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ चट्टानों और पेड़ों की नहीं है। ये कहानी है हमारे पानी की, हमारी हवा की और हमारे भविष्य की। और ये सब कुछ उलझा हुआ है एक बहुत ही हैरान कर देने वाले कानूनी दांवपेच में। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, वो सवाल जो इस पूरे मामले की जड़ है। आखिर सिर्फ एक महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को अरावली पर दिए अपने ही एक बड़े फैसले पर रोक लगानी पड़ गई? ये अपने आप में एक पहेली है और इससे कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। देखिए, हुआ ये 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट अरावली को डिफाइन करने यानी कि उसकी परिभाषा तय करने का एक एकदम नया तरीका अपनाता है। और फिर ठीक एक महीने बाद 29 दिसंबर को अचानक से यू टर्न ले लिया जाता है। कोर्ट अपने ही फैसले पर रोक लगा देता है। अब ऐसा क्यों हुआ? इसी क्यों में इस पूरी कहानी का राज छुपा है। तो ये पूरा का पूरा विवाद जो है ना, वो एक बहुत ही बेसिक सवाल पे आके टिक जाता है। आखिर अरावली है क्या? एक तरफ है दशकों पुरानी हमारी इकोलॉजिकल समझ, यानी कि पर्यावरण के नजरिए से हम अरावली को कैसे देखते हैं, और दूसरी तरफ है एक नया बहुत ही सीधा साधा सा प्रशासनिक नियम। और बस यहीं से असली टकराव शुरू होता है। अब जरा देखिए कि ये दोनों परिभाषाएं एक दूसरे से कितनी अलग हैं। जो पुरानी परिभाषा थी, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी। वो ढलान देखती थी, जंगल का क्लासिफिकेशन देखती थी और गैर मुमकिन पहाड़ जैसे जो सरकारी जमीनी रिकॉर्ड होते हैं उनको भी ध्यान में रखती थी। मतलब वो पहाड़ को एक पूरे इकोसिस्टम की तरह समझने की कोशिश करती थी। और नई परिभाषा, उसने सब कुछ समेटकर सिर्फ एक नंबर पे ला दिया, 100 मीटर की ऊंचाई। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना? पर सवाल यह है कि क्या ये सही है? तो अब सवाल उठता है कि इस सीधे साधे से दिखने वाले 100 मीटर के नियम का असर क्या होगा। खैर, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो एक बहुत ही खतरनाक कहानी बयां करते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक बड़ी इकोलॉजिकल तबाही की तरफ इशारा कर रही है। और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। एक रिसर्च के मुताबिक ये जो 100 मीटर की नई शर्त है, ये पूरी की पूरी अरावली रेंज के 70% से भी ज्यादा हिस्से को कानूनी सुरक्षा के कवच से बाहर कर सकती है। अब इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि वो प्राकृतिक दीवार जो रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, जो हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है और जो ना जाने कितने जंगली जानवरों का घर है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से असुरक्षित हो जाएगा। और यह खतरा हर राज्य में एक जैसा नहीं है। राजस्थान में जहां करीब 70% अरावली क्षेत्र पर खतरा मंडरा रहा है, वहीं हरियाणा और गुजरात में तो हालत और भी ज्यादा गंभीर है। वहां लगभग 82% इलाका अपनी कानूनी सुरक्षा खो सकता है। और दिल्ली में यह आंकड़ा है 100%। जी हाँ, 100% ये आंकड़ा दिल्ली का है। इस नए नियम के हिसाब से दिल्ली की पूरी अरावली रेंज, जिसे हम दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं और जो सच में इस शहर के फेफड़े हैं, वो अपनी सारी कानूनी सुरक्षा खो सकती है। जरा सोचिए, देश की राजधानी के लिए इसका क्या मतलब होगा। एक ऐसा शहर जो पहले से ही दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। अच्छा, अब इस कहानी को थोड़ा और बड़े कैनवस पर देखते हैं, जूम आउट करते हैं। ये जो अरावली पर फैसला आया, ये अकेले नहीं आया। इसके आगे पीछे कुछ और भी बड़े कानूनी बदलाव हुए हैं, खासतौर पर माइनिंग यानी खनन को लेकर। और यहीं पर यह सवाल खड़ा होता है कि क्या इन सब चीजों का एक ही वक्त पर होना सिर्फ एक इत्तेफाक है? इस टाइमलाइन को देखिए जरा। 18 नवंबर को कोर्ट एक ऐसा फैसला देता है जिससे उन प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिल सकती है जो बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस के ही शुरू हो गए थे। ठीक 2 दिन बाद 20 नवंबर को अरावली की नई परिभाषा आती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसी दिन उसी फैसले में कुछ अहम यानी क्रिटिकल खनिजों के खनन को भी छूट दे दी जाती है। इन घटनाओं का इतनी जल्दी एक साथ होना ये बहुत कुछ इशारा करता है। और ये अहम खनिज कोई मामूली चीज नहीं है। हम बात कर रहे हैं यूरेनियम, थोरियम, लिथियम, कोबाल्ट जैसे एलिमेंट्स की, जिनकी आज की दुनिया में आर्थिक और सामरिक दोनों ही लिहाज से कीमत बहुत ज्यादा है। तो ये जो नई परिभाषा है और ये जो नई छूटें हैं, ये दोनों मिलकर अरावली में इन कीमती खनिजों के खनन का रास्ता खोल सकती है। तो अब मामला वापस सुप्रीम कोर्ट के पास है। कोर्ट इस पर दोबारा विचार कर रहा है। और अब कोर्ट के सामने कुछ बहुत बड़े, बहुत बुनियादी सवाल हैं। और ये समझिए कि अरावली का पूरा भविष्य इन्हीं 4 सवालों के जवाब पर टिका हुआ है।
पहला सवाल, जो एफएसआई और जीएसआई जैसी एक्सपर्ट संस्थाएं हैं, क्या 100 मीटर के नियम पर उनकी राय ली गई थी या उसे नज़रअंदाज कर दिया गया? दूसरा, क्या किसी ने ये हिसाब लगाया है कि इस नियम का ज़मीन पर असल असर क्या होगा? और तीसरा, और शायद सबसे ज़रूरी सवाल, क्या पहाड़ों की पहचान सिर्फ उनकी ऊंचाई से होनी चाहिए या फिर उस ज़रूरी काम से जो वो हमारे पर्यावरण के लिए करते हैं? और आखिर में चौथा सवाल, क्या खनन के लिए जो ये नए नियम और छूटें आई हैं, उनका इस्तेमाल अरावली में किया जा सकता है? और आखिर में ये सारी बहस आकर एक ही सवाल पर रुक जाती है, अरावली का भविष्य कौन तय करेगा? प्रकृति और उसकी ज़रूरतें, या फिर प्रशासनिक सहूलियत के लिए बनाया गया एक आसान सा नियम? इस सवाल का जवाब जो भी हो, वो सिर्फ अरावली का नहीं बल्कि हमारे पूरे पर्यावरण के भविष्य की दिशा तय करेगा।